आपको और आपके पूरे परिवार को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको एक ऐसी पवित्र और सरल जानकारी देने जा रहे हैं जिसे अपनाने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुल सकता है। 13 मई को आने वाली अपरा एकादशी का दिन सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि इस दिन आप श्रद्धा और सच्चे मन से गौ माता की सेवा करते हैं तो यह बहुत पुण्यदायी माना गया है। अपरा एकादशी के दिन चुपचाप और विनम्र भाव से गाय को एक छोटी सी वस्तु खिलाने का यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ऐसा करने से धीरे धीरे धन की प्राप्ति के योग बनते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और घर में संपन्नता का वातावरण बनता है। सनातन धर्म में गौ माता को अत्यंत पूजनीय माना गया है। ऐसा विश्वास है कि गौ माता में अनेक देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनकी सेवा और देखभाल करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। इस छोटे से उपाय को यदि आप सच्ची श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन से करते हैं तो जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, घर में बरकत बनी रहती है, आमदनी के रास्ते मजबूत होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए इस अपरा एकादशी पर गौ माता की सेवा अवश्य करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अब बात करते हैं उन खास बातों की जो गौ माता से जुड़ी हैं और अपरा एकादशी पर की जाती है। उससे पहले जान लेते हैं कि इस बार अपरा एकादशी कब है। इस वर्ष यह पावन दिन 12 मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:53 से शुरू हो रही है और 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:30 पर एकादशी तिथि का समापन होगा, क्योंकि मंगलवार को दोपहर से एकादशी लग रही है। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 13 मई बुधवार को इस बार एकादशी का व्रत रहेगा, यानी अपरा एकादशी 13 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। व्रत की तिथि को लेकर अक्सर लोगों में असमंजस हो जाता है कि किस दिन व्रत रखना सही रहेगा, तो इस बार आप सभी को 13 मई दिन बुधवार को ही व्रत रखना चाहिए। द्वादशी तिथि 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:31 से शुरू होगी और 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 11:20 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1-4 पहर होता है, जिस समय आप भगवान का जितना चाहे, जितना हो सके उतना मंत्र, जाप, भजन, कीर्तन या कथा श्रवण कर सकते हैं, जो कि अत्यंत शुभ फलदायी होता है। अपरा एकादशी व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:31 से 8:14 तक रहेगा। इस दिन प्रातः पवित्र नदी या घर पर स्नान कर लें और फिर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करें, गौ माता की सेवा करें और उन्हें कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। इससे जन्म जन्म की दरिद्रता नष्ट होती है। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और हर धार्मिक व्यक्ति इस दिन का इंतजार करता है। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी को बहुत श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, तुलसी माता और सभी देवी देवताओं की पूजा होती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इस पूरे दिन में सबसे अधिक महत्व अपरा एकादशी का माना गया है। वेदों और पुराणों में लिखा है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न रहते हैं और भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन सूर्य की रोशनी अन्य दिनों से अधिक तेज और शुभ फलदायक होती है। अपरा एकादशी के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं अपरा एकादशी का व्रत रखती हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति शुभ होती है तो उसका भाग्य हमेशा उसके साथ देता है। ऐसे व्यक्ति जिस भी काम की शुरुआत करता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए
अपरा एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। इस दिन 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं और कई वर्षों बाद सूर्य की रोशनी इतनी प्रबल होने वाली है जितनी 130 साल में कभी नहीं देखी गई। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं। अपरा एकादशी पर पूरे दिन व्रत रखना चाहिए ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और पूरे दिन व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल का विशेष महत्व होता है। यदि आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार इस दिन एक विशेष गौ माता से जुड़ा उपाय कर लेते हैं तो आपकी कई जन्मों की गरीबी दूर हो सकती है। वास्तव में यदि अपरा एकादशी पर यह उपाय सही तरीके से कर लिया जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धन संपत्ति का आगमन होता है। इस दिन सभी श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ गौ माता की पूजा भी करते हैं और उन्हें कुछ न कुछ अवश्य खिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या विशेष खिलाना चाहिए जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। आपने देखा होगा कि दिवाली, धनतेरस या एकादशी की पूजा के दौरान घर में गौ माता को भोग अर्पण किया जाता है और 2 पूरियां अवश्य खिलाई जाती हैं। आपको यह उपाय अपरा एकादशी के दिन ही करना है। सूर्य देव को जल अर्पित करना है और विधि पूर्वक पूजा करनी है। इस बार की अपरा एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि आपको गौ माता से जुड़े एक ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिसे करने से जीवन के दुख, दर्द, समस्याएं और असफलताएं दूर हो सकती हैं। यूं कहें तो जीवन में अपार धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और व्यक्ति अपने जीवन में संपन्नता की ओर बढ़ेगा। अन्न, धन और वस्त्रों की कभी कमी नहीं होगी और घर में हमेशा भंडार भरे रहेंगे। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देव और शनि देव की भी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से मंगल ग्रह के दोष दूर होते हैं और व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और सफलता का आगमन होता है। समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो जाती हैं। गाय से जुड़ा उपाय बताने से पहले शाम के समय किया जाने वाला एक छोटा सा लेकिन असरदार उपाय जान लीजिए। आपको पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाना है। उसमें सरसों का तेल डालें और लाल कलावे की 4 बत्तियां लगाकर दीपक को जलाएं। दीपक में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। दीपक को जलाकर मन से अपनी इच्छा मांगे और वहीं छोड़ दें। इससे आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिलेंगे। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए और साथ ही गौ माता की पूजा भी जरूर करें। उस दिन जो भी भोग पूजा के लिए बनाया गया हो उसमें से 2 पूरी गौ माता को जरूर खिलाएं। पूरी के साथ कोई मिठाई, हलवा या सब्जी भी रखें और ध्यान रहे कि सूखी पूरी न दें। हर शुभ काम में गौ माता से जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या उससे बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य प्राप्त होता है और घर के सभी वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सनातन परंपरा में गाय का विशेष स्थान है और जिन घरों में गाय होती है वहां बहुत से दोष अपने आप शांत हो जाते हैं। महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ गौशाला जाकर गायों को हरा चारा खिलाना भी बहुत लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से पाप दूर होते हैं, सुख शांति बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। गर्मियों में गौ माता को पानी जरूर पिलाएं और सर्दियों में उन्हें गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना गया है। खासकर अपरा एकादशी के दिन गौ माता को गुड़ खिलाना बेहद जरूरी होता है। गर्मियों के समय गाय को गोदना खिलाना भी लाभकारी होता है। कई बार गाय से जुड़े शुभ और अशुभ संकेत भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर गाय का दूध निकालते समय वो ठोकर मार दे और दूध फैल जाए तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा हो
और रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यह संकेत देता है कि यात्रा सफल होगी और काम में सफलता जरूर मिलेगी। यात्रा पर निकलते समय अगर गाय की आवाज सुनाई दे या रात को गाय हुंकार करे तो यह भी शुभ संकेत माने जाते हैं। ध्यान रखें कि गाय के साथ कभी भी गलत व्यवहार न करें, क्योंकि वह हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। आजकल जब गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बातें हो रही हैं, तो यह सवाल भी जरूरी हो जाता है कि आखिर लोग दूध देना बंद करने के बाद गाय को बेसहारा क्यों छोड़ देते हैं। जब वो सड़कों और गलियों में भटकती हैं तो कोई उन्हें डंडे मारता है, कोई पानी फेंकता है और कई बार वे घायल हो जाती हैं या बीमार होकर मर जाती हैं। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि शास्त्रों में गाय को लेकर क्या कहा गया है और हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। गाय को कभी भी मारना या पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उन्हें माता का दर्जा दिया गया है और जो कोई गाय को नुकसान पहुंचाता है वह ऐसा समझा जाता है मानो अपनी ही माता को कष्ट दे रहा हो और उसे नरक में लंबे समय तक दुख झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक बार गौतम मुनि से गलती से गाय को डंडा लग गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया था। इसी तरह अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने बैल के रूप में आए वृद्ध आश्रम का वध किया था और उस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर उसमें स्नान करना पड़ा था। इसके बाद ही वे पाप मुक्त हो पाए थे। जो लोग पानी पी रही गाय को अचानक भगा देते हैं वे बहुत बड़े पापी माने जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी यदि वे पश्चाताप करते हैं तो अच्छे कर्मों के फलस्वरूप अगले जन्म में सुख, समृद्धि और धन, वैभव प्राप्त होता है। साथ ही आराम कर रही गाय को कष्ट देकर उठाना भी अनुचित होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से पिछले जन्म के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा व्यक्ति गोलोक को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा गाय को डंडे से मारकर या उस पर पानी डालकर उठाने वाला व्यक्ति पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो जाती हैं। गाय का दूध तभी लेना चाहिए जब बछड़ा अपना हिस्सा पी चुका हो, लेकिन कुछ लोग बछड़े के लिए बचा दूध भी निकाल लेते हैं, जो शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप बताया गया है और ऐसा करने वालों को उसका बुरा फल भी मिलता है। साथ ही गाय या बैल की पीठ पर बैठना भी भारी दोष माना गया है, क्योंकि यह महापाप के बराबर होता है और ऐसे व्यक्ति को नरक की यातना सहनी पड़ती है। गाय और बैल विशेष रूप से नंदी भगवान शिव के वाहन माने जाते हैं और नंदी ने स्वेच्छा से शिव जी की सवारी बनने की इच्छा जताई थी, इसीलिए उनके साथ हमेशा सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। शास्त्रों में गाय के दान को भी पुण्य का कार्य बताया गया है, लेकिन कभी भी बीमार या बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा इसका उदाहरण है, जिसमें नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय का दान करने पर विरोध किया था। अगर कोई व्यक्ति बछड़े सहित दूध देने वाली गाय का दान करता है तो उसे महान पुण्य प्राप्त होता है और वह स्वर्ग प्राप्त करता है। ज्योतिष के अनुसार अगर सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो जाए तो पितृदोष बनता है। सूर्य पिता से जुड़ा होता है और मंगल रक्त से। यदि सूर्य पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि हो और मंगल राहु, केतु से जुड़ा हो तो यह दोष जीवन में संघर्ष का कारण बनता है। इस दोष से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी के दिन या नियमित रूप से गाय को रोटी, गुड़ और हरा चारा खिलाना चाहिए। मांगलिक कार्यों में गाय या उनसे जुड़ी वस्तुएं जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पुण्य प्राप्त होता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति ग्रह से जुड़ा होता है।
यदि कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में नीच अवस्था में हो या अशुभ दशा में हो और यात्रा पर जाते समय सामने से गाय आती दिखे तो उसे अपनी दाहिनी ओर से गुजरने दें। इससे आपकी यात्रा सफल होती है और यह एक शुभ संकेत भी माना जाता है। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में सामने गाय दिख जाए या वह अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है और जिस घर में गाय रहती है वहां वास्तु से जुड़ी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। अगर आप रोज रोटी बनाते हैं तो कोशिश करें कि ताजी रोटी बनाकर तुरंत ही गाय को खिलाएं। अगर रोटी रख दी जाए और अगले दिन दी जाए तो वो बासी मानी जाती है और शास्त्रों के अनुसार ऐसी रोटी देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है जिससे आपके कामों में रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए रोजाना ताजी रोटी बनाएं और गाय को वहीं दें। साथ ही सड़ी गली चीजें भी कभी गाय को न खिलाएं। अक्सर लोग खराब फल या सब्जियां गाय को दे देते हैं जो कि गलत है। ऐसा करने से अच्छे फल नहीं मिलते। आप चाहें तो आटे की 11 छोटी लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और उन्हें मिलाकर गाय को खिलाएं। साथ ही गाय के चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होने लगती हैं और खुशहाली आती है। 7 बार गाय की परिक्रमा भी की जाए तो भी शुभ परिणाम मिलते हैं। जब भी रोटी दें तो उसमें थोड़ा घी, हल्दी या मिश्री जरूर रखें। बिल्कुल सूखी रोटी न खिलाएं। इससे गाय की कृपा बनी रहती है और जीवन में अच्छे फल मिलते हैं। कथा के बिना व्रत अधूरा माना गया है क्योंकि कथा ही वह माध्यम है जिससे हमें उस व्रत की महिमा, उसका रहस्य और उसका फल समझ में आता है। इसीलिए इस पावन अपरा एकादशी के अवसर पर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल एक कहानी नहीं है बल्कि यह वह दिव्य मार्ग है जो हमें धर्म, भक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आइए मन को शांत करके भगवान का स्मरण करते हुए और सच्चे भाव के साथ इस पवित्र अपरा एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते। ये नैमिषारण्य क्षेत्र की बात है। श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर विराजमान थे और उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथाओं के रसिक, उसके रस आस्वादन में अत्यंत कुशल ऐसे शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे और कौन कौन से कार्य किए। यह सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे शौनक आदि ब्रह्मर्षियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि पांडवगण स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय पर चले गए तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां जाकर वे वज्रनाभ से मिलकर आए। जब वज्रनाभ को इस बात का समाचार मिला कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित महाराज मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी आवभगत की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन सदैव आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमा रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया और उसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को नमस्कार किया। श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। जब वे आराम से बैठ गए तब उन्होंने वज्रनाभ से कहा, हे वज्रनाभ, आपके पिता और पितामहों ने मेरे पिता और पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। यह सुनकर वज्रनाभ ने कहा, हे महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूं।
मुझे चिंता है तो मात्र एक बात की, और वो सच में बहुत बड़ी चिंता है। कृपया आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। वह चिंता यह है कि हालांकि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां निर्जन वन में रहता हूं। मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहां चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा वहां पर रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह दूर करने के लिए झिषी शांडिल्य को बुलाया। झिषी शांडिल्य और कोई नहीं, अपितु वही पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित महाराज का संदेश मिलते ही महर्षि शांडिल्य वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधिपूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। उनको सांत्वना देते हुए झिषी शांडिल्य ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं आप लोगों से ब्रज भूमि का एक रहस्य बताता हूं, तुम उसे ध्यान से सुनना। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति, और व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से अतीत जो परम ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदा आनंद स्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। इस पर ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है, व्याप्त काम है। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं, जैसे कि गाय, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार इत्यादि, वे सब के सब यहां नित्य प्राप्त हैं, और इसी से श्री कृष्ण को आप्तकाम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्यमय लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिक। वास्तविक लीला स्वयं संवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं, और जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यावहारिक लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यावहारिक लीला नहीं हो सकती, लेकिन व्यावहारिक लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो, यह व्यावहारिक ही लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है, यही वह वर भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्यमय लीला गुप्त रूप से सदैव चलती रहती है। वे कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती हैं। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहां एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुआ था, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्यमय लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। और इस प्रकार जब भगवान अवतार धारण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं, और इससे यह निश्चय होता है कि यहां पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे। ऐसा मानने में तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी भी वियोग नहीं होता। दूसरे वे लोग हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनके अंतरंग लीला में अपना प्रवेश पाना चाहते हैं। और तीसरी श्रेणी में देवता आदि आते हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने ब्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर जब ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंश का संहार करने के लिए सांब के पेड़ से मूसल प्रकट हुआ, और उस मूसल के चूर्ण से प्रभास क्षेत्र में एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई, उस समय परस्पर कलह होने पर सभी यदुवंशी उन एरकाओं से एक दूसरे को मारकर मर गए।
और इस प्रकार भगवान ने उस मूसल के मार्ग से यदुकुल में उत्पन्न हुए देवताओं को स्वर्ग में भेजकर पुनः अपने पद पर स्थापित कर दिया, और जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहां गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदैव ही रहते हैं, लेकिन जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं होते, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यावहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला के दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए यहां आने वालों को सब और निर्जन वन और सुनसान दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को नहीं देख सकते। इसलिए हे वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहां बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहां जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ, और इस प्रकार परम उत्तम ब्रजभूमि का सम्यक रूप से सेवन करो। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम और वृषभानुपुर, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए, और उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, कंदरा, सरोवर और कुंड तथा कुंज, वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, इसके कण कण में भगवान श्री कृष्ण रम रहे हैं। अतः तुम्हें हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, एक और बड़े महत्व की बात मैं तुम्हें सुनाता हूं। इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी भी मिल जाएंगे, और फिर तो अपनी माताओं के साथ तुम उन्हीं से इस भूमि का और भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर शांडिल्य उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट आए, और उनकी बातें सुनकर महाराज परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए, और उन्होंने ऋषि के निर्देशानुसार कार्य करना आरंभ कर दिया। तो ये थी अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में हमने सुनी मथुरा मंडल और ब्रजभूमि के महात्म्य का दर्शन कराती हुई सुंदर पौराणिक कथा। और हां, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहां आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आइए अब हम इसी अपरा एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका महात्म्य क्या है और किस प्रकार उसका पालन करने से संपूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है? युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। यह एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के संचित पाप कर्मों का नाश कर देती है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है, वह अत्यंत जघन्य पाप कर्मों जैसे कि ब्रह्म हत्या, परस्त्री संग, धन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुद्रोह इत्यादि से भी मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास में पुष्कर स्नान, काशी में महाशिवरात्रि का पालन, माघ मास में प्रयाग तीर्थ का स्नान, गया में पिंडदान, स्वर्ण का दान, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन इत्यादि पुण्य कर्मों से जो फल प्राप्त होता है, वह सारा पुण्य फल इस अपरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मिल जाता है।
यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को काट डालता है, अथवा यूं कहो कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पठन भी करता है वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और ऐसा ही हुआ था एक बार एक राजा के साथ। उनका नाम था राजा महिध्वज। राजा महिध्वज एक महान और पराक्रमी राजा थे। सुंदर नदी के किनारे उनका सुंदर, सुखी और समृद्ध राज्य बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली और खुशहाली थी, शांति थी, सभी लोग संतुष्ट हुआ करते थे। लेकिन यह खुशहाली और समृद्धि अब बस कुछ ही दिनों में जाने वाली थी, और उसका कारण था एक अनहोनी घटना जो घटित होने जा रही थी। वह रात्रि का समय था। सभी के घरों में दीपक बुझ चुके थे, सभी निद्राधीन हो चुके थे, लेकिन धर्म की ध्वजा लहराने वाले उस राज्य में आज अधर्म का आचरण होने जा रहा था। वैसे तो कुछ समय बाद फिर से सूरज उगने वाला था, लेकिन शायद नगरवासियों के भाग्य का सूरज अब हमेशा हमेशा के लिए डूबने जा रहा था, क्योंकि उनके महान, पराक्रमी, उदार, धर्मात्मा और सशक्त राजा के जीवन पर मृत्यु के बादल मंडरा रहे थे। राजा महिध्वज अत्यंत प्रतापी, धर्मयुक्त और आदर्श राजा थे। उनके राज्य में कभी धर्म की हानि नहीं हुई थी और न ही किसी निर्दोष की हत्या की गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे बाहर वाले पराजित नहीं कर सकते उसे घर वाले ही मार देते हैं। और इस कथा में मुख्य खलनायक का किरदार निभा रहे थे उनके अपने ही छोटे भाई वज्रध्वज। राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज अपने बड़े भाई की प्रशंसा और कीर्तिपाक को सहन नहीं कर पा रहा था। राजा महिध्वज की बढ़ती हुई ख्याति से उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष का बीज पनपने लगा, और आखिर उसने एक भयंकर योजना तैयार की, एक अत्यंत क्रूर योजना। उसके कानों में राजा महिध्वज की लोकप्रियता के शब्द गूंज रहे थे। उनकी जय जयकार वह सुन रहा था और वह उसे शांति से सोने नहीं दे रहे थे। ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान इत्यादि सब उस पर पूर्ण रूप से हावी हो चुके थे। आखिरकार वह उठा। उस अंधेरी रात में अंधकार से भी ज्यादा काला कृत्य करने के लिए उसके कदम राजा महिध्वज के कक्ष की ओर बढ़ने लगे। न तो उसे किसी सिपाही ने रोका, न ही उसकी अंतरात्मा की आवाज ने। आखिर उसने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज के कक्ष में जाकर तलवार के निर्दय प्रहार से सोते हुए अपने भाई की हत्या कर दी। और इतना करके भी उसे शांति नहीं मिली, तो उसने राजा महिध्वज के शव को राज्य से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर गाड़ दिया। अब देखिए, राजा महिध्वज का इसमें कोई दोष नहीं था, फिर भी इस प्रकार अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें अच्छी गति नहीं मिली और वे प्रेत योनि पाकर उसी पेड़ पर निवास करने लगे। काल का प्रवाह थोड़ा सा बीता और ईश्वर इच्छा से राजा महिध्वज के पुण्य के उदय से एक दिन ऐसा हुआ कि महान ऋषि धौम्य उस राज्य में उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि इतने महान राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि पाकर इस पेड़ पर रह रही थी। उदारमना दृश्य धौम्य ने इस प्रेत योनि में रहने वाले राजा महिध्वज को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का ज्ञान दिया। देखिए, सत्पुरुषों की उदारता की कोई सीमा नहीं होती। उनकी करुणा का सागर सबके लिए समान होता है। ऋषि धौम्य ने भी राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और इस व्रत के पालन से उन्हें जो पुण्य फल प्राप्त हुआ वो उन्होंने राजा महिध्वज को प्रदान कर दिया। उसी पुण्य फल के परिणाम स्वरूप राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऋषि को प्रणाम किया और आध्यात्मिक लोक की ओर प्रस्थान कर गए। तो ये थी आने वाली अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में एक सुंदर पौराणिक कथा। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।